फोन क्यों नहीं उठा रहा है? सुहासिनी आंटी का फोन है, लेकिन मुझे उनसे बात नहीं करनी। मैं बात करती हूँ। आई, उसे यहाँ जल्दी भेजो, सब इंतजार कर रहे हैं। वही तो मैं कह रही थी उससे। आई, तुम मुझसे क्या कह रही हो मैं नहीं जानना चाहती, लेकिन मैं तुमसे क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ तुम ये अच्छी तरह जानती हो। जी। इंदर मुझसे कह के गया है वो रानू को सब कुछ बता देगा। अगर इंदर सब कुछ रानू को बता देगा तो इसमें किसी की भलाई तो होने वाली है ही नहीं। तुम्हारी तो शादी हो चुकी है। देखो दिशा, इस घर में बहुत दिनों के बाद खुशियां लौटी हैं। मैं नहीं चाहती तुम्हारी वजह से ये खुशियां लौट जाए। इंदर को जल्दी यहाँ भेज दो, सब इंतजार कर रहे हैं। जी। और हाँ, रानू को पता नहीं है कि इंदर तुम्हारे पास है। इंदर, आई बहुत गुस्से में थी। तुम प्लीज चले जाओ, वहाँ कोर्ट में सब तुम्हारी राह देख रहे हैं। दिशा तो इंदर को भेज देगी, लेकिन क्या इंदर मानेगा? हे भगवान, तुमने मेरी हमेशा परीक्षा ली है। मैंने वही किया जो मुझे सही लगा, अपने परिवार के भले के लिए किया। आज मेरी मासूम सी बच्ची, उसकी जिंदगी को बचा लो, फिर मैं कुछ नहीं मांगूंगी तुमसे। मम्मा, किससे बात कर रही थी? इंदर को फोन किया मैंने, वो फोन नहीं उठा रहा है, तो इसलिए घर फोन किया। कोई मैसेज तो नहीं है इंदर का? कितने तो SMS कर दिए पर कोई जवाब नहीं आया। अब और देर मत करो इंदर, आ जा। एक बात बताओ, अगर सुहासिनी आंटी तुम्हारी सगी माँ होती, रानू तुम्हारी सगी बहन होती, तो क्या तुम अपने हक छोड़ जाती, कुर्बानियां दे देती सारी? बोलो दिशा। तुम मुझे इतना प्यार क्यों करते हो इंदर? मेरा नसीब ही खोटा है। तुम क्यों अपनी किस्मत को मेरे साथ जोड़ना चाहते हो? क्या सोच रही हो? तुम जाओ इंदर, रानू तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं अगर रानू से शादी करूंगा तो उसे सब कुछ बता कर करूंगा। मैं रानू को धोखा नहीं दे सकता। जिस तरह तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं उसे कभी धोखा नहीं दूंगा। इंदर प्लीज, ये वक्त नहीं है इन बातों का। दिशा, तुम आज भी डीके को छोड़ सकती हो। क्या मैं पूछ सकता हूं तुम्हारी परेशानी की वजह क्या है? सर, मैं परेशान नहीं हूं, लेकिन शूट कैंसलेशन से पूरे ऑफिस में खलबली मच गई है। हमारी कंपनी की नई ज्वेलरी का लॉन्च रुक गया है सर। मीडिया हमारा मजाक बना रहा है। वो इसे सबसे लंबे इंतजार वाला एड फिल्म बोल रहा है, द लॉन्गेस्ट अवेटेड एड फिल्म ऑफ द ईयर। ऐसी पब्लिसिटी से हमारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग पर असर पड़ेगा। इट्स सो नेगेटिव सर, हमारी कंपनी के शेयर्स भी अफेक्टेड हो जाएंगे। बस बस बस, एक शूटिंग या पोस्टपोन कर दी, तुमने तो पूरा करने का अंपायर ही खत्म कर दिया। मैं चाहता हूं कि हमारी एड फिल्म का लोग और इंतजार करें, उसे और पब्लिसिटी मिले। और अगर फिर भी शो नहीं हुआ तो? तुम्हारी अप्रोच बहुत नेगेटिव है ताज। 500 करोड़ की कंपनी का मालिक मैं ऐसे ही नहीं बना। मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। एक एक कदम मैं बहुत सोच समझ के उठाता हूं, और मैं लड़खड़ाना अफोर्ड नहीं कर सकता। समझे तुम? लेकिन हम लोगों से क्या कहेंगे सर? यही कि शूटिंग होगी। इस साल की सबसे यूनिक एड कैंपेन बनेगी। और इसकी मॉडल भाभी, I mean, मैडम ही होगी ना सर, दिशा मैडम। मुझे पता है सर,
आपने जो तय कर लिया वही होता है। और परफेक्ट होता है। आई डिमांड परफेक्शन। आपने दिशा मैडम के चेहरे को देखकर भी ये कहा था कि ये वही परफेक्ट चेहरा है जो कनाका एम्पायर का चेहरा बनेगा। देव, दिशा को यहां भेजो। जी साहब, मेम साहब तो घर में नहीं है। तो कहां गई है? पता नहीं, जल्दी में कहीं गई थी, कह रही थी अर्जेंट काम है। ठीक है, आए तो भेज देना। जी सर। और कोई सवाल? नहीं सर, मैं चलता हूं। मेरी आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। ओके सर। आप लोग अंदर आ जाइएगा, नेक्स्ट टर्न आपका। नेक्स्ट टाइम, लेकिन हमारा तो लड़का ही नहीं आया अभी तक। हाँ क्या, अभी तक लड़का नहीं आया? नहीं, कमाल करते हैं भाई साहब। वैसे भी बहुत मुश्किल से हम लोगों ने आज की शादी अरेंज की, वरना आप लोगों को 1 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा। आप जरा फोन कीजिए ना। आज एक नई शुरुआत का दिन है। सही कहा तुमने, आज आखिरी फैसला हो जाना चाहिए। सबके लिए यही ठीक होगा। यहाँ का भी कोई कायदा है, कोई कानून है। अरे ऐसे कैसे मैं रुक जाऊं? देखिए टाइम हो चुका है और कल से 2 दिनों की छुट्टी है। उसके बाद आप लोग आइए, मैं आप लोग को डेट दे दूंगा। लेकिन प्लीज प्लीज 5 मिनट, वो आता ही होगा। जो पूरे दिन में नहीं आया वो क्या 5 मिनट में अब आ जाएगा? नहीं, उसका फोन आया था, वो यही ट्रैफिक में बांद्रा में फंसा हुआ। प्लीज सर, मेरी बेटी की शादी की मुहूर्त आज ही है। देखिए, अगर आपकी बेटी की शादी मेरी वजह से रुक रही है ना, तो बताइए। ये रहा रजिस्टर और ये रहा पेन, साइन करिए और जाइए। पता नहीं क्या हो गया उसको। अरे उसको शादी नहीं करनी होगी, आप लोग बेकार में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। नहीं करनी होती तो हमसे बोलता ना वो। चलिए रजिस्टर उठा के अंदर रखो। अरे रुको रुको, इंदर बेटा आ गया। कहाँ रह गए थे तुम? सब इंतजार कर रहे हैं। कमाल करते हो तुम भी, सब इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे। इंदर, तुम कहाँ चले गए थे? वो मैं दिशा के पास था। हाय सानिया, हाउ आर यू? बहुत परेशान लग रही हो तुम। डीके किधर है? सर घर पे हैं। अब तक? अब तक क्या, वो घर पे ही रहने वाले हैं। उन्होंने सारी मीटिंग्स भी कैंसिल कर दी। क्यों? वो भाभी जी घर पे नहीं है ना, इसलिए वो बहुत परेशान हो गए हैं। मैं भी वहीं से आ रहा हूँ। अच्छा, और क्या कहा उन्होंने? क्या कहेंगे, एक बार भाभी जी वापस आ जाए तो कुछ कहेंगे ना। ये भाभी जी क्या लगा रखा है? वो तुम्हारी भाभी नहीं है, उसे भाभी मत कहो। क्यों? क्योंकि वो एक मॉडल है, न्यूड मॉडलिंग करेगी। लेकिन वो गई कहाँ है? दी, तुम आओ ना। दी, इंदर, थैंक्स अ लॉट। तुम दी को अपने साथ ले आए। एंड दी, थैंक्स टू यू ऑल्सो। तुम मेरी शादी में आई तो इसलिए देर हो गई थी। एक फोन तो कर रहा था, कितने फोन किए, कितने एसएमएस किए। हम लोग यहाँ पे सब परेशान कि पता नहीं क्या हो गया, कहाँ रह गए। डैड, वो दिशा ने देर करवा दी। उसे कुछ फैसला लेने में बहुत टाइम लग रहा था। तो
क्या फैसला करके आ रहे हैं दोनों? दी को क्या फैसला करना था? हाँ, मानने के लिए थोड़ा टाइम जरूर लगाया होगा, लेकिन आई तो ना। और मैं न जाने क्या क्या सोच रही थी। अच्छा हुआ देर से आए, पर दी को अपने साथ तो ले आए, वरना दी के बगैर तो मेरी शादी अधूरी होती। दिशा के बिना तो मैं भी शादी नहीं करता। जानो, जितना प्यार तुम दिशा से करती हो, मैं भी उतना ही करता हूं। और जहां तक मुझे याद है, मैंने आज तक कभी कोई फैसला दिशा के बिना नहीं लिया। मैं दिशा की कदर करता हूं उसके फैसलों की। मेरा दिशा से मिलना बहुत जरूरी था आज, इसलिए क्योंकि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। मुझे बहुत खुशी है, बेहद खुशी है कि मैं तुमसे शादी कर रहा हूं। I'm the luckiest man on this earth. इंदर, I love you. देखा, यही तो प्यार है। भाई अपनी होने वाली बीवी के लिए दिशा को लेकर आया है एज ए गिफ्ट। हाँ, ये तो इंदर का वेडिंग गिफ्ट है ना इंदर? अच्छा, अब गिफ्ट लेना देना चलता रहेगा। रजिस्ट्रार साहब चले जाएंगे। सर, अब रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? प्लीज। थैंक यू। रानो भोसले, लीजिए आप साइन करिए। चलिए अब इनके 2 विटनेस जो हैं वो साइन करें। वैनी, इंदर खोसला, अब आप साइन करिए। अच्छा, इनके विटनेस मैं साइन करिए। अच्छा, दूसरा विटनेस कौन है? गौतम, तुम कर दो ना। देखा रानो, मेरी साइन की वजह से तेरी शादी हो रही है। गौतम, तुम साइन मत करो। दिशा कर देगी। देव, साहब आप हमें बुला लिया होता साहब। कुछ नहीं, मैं दिशा कहाँ है? क्यों साहब? कुछ नहीं, वो ऐसे ही आपको बताया नहीं क्या? नहीं, वो एक अर्जेंट फोन आ गया था इसलिए चली गई। किसका फोन? बताया नहीं मालकिन ने साहब। कितना टाइम हो गया? यही कोई 3-4 घंटे। कोई काम है साहब? नहीं नहीं आप फोन कर लें। नहीं नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था। नहीं जानती कि डीके क्या चाहते हैं। जब से ये दिशा घर पे आई है तब से सब कुछ बदल गया है। डीके भी बदल गए हैं। आई एग्री विद यू सानी। लेकिन क्या किया जाए? काश मुझे पता होता कि मैं डीके को अपने हाथ में कैसे रख सकती। मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट थी कि दिशा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन तभी डीके ने भी अपने बदले हुए तेवर दिखा दिए। ये तो बहुत डेंजरस है। हाँ, हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। दिशा ने मुझे साफ साफ कह दिया है वो हम सबको बर्बाद करके छोड़ेगी। मैंने कितना समझाया उस दिन डीके को, लेकिन वो तो दिशा की साइड ले रहा था। ये हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। कुछ तो करना होगा। लेकिन क्या करें, डीके की जिद के आगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। समझाने का उल्टा असर पड़ सकता है। मैं जानता हूं एक को जो सर को ठिकाने भी लगा सकता है, उनकी जिद को भी तोड़ सकता है और उन्हें सीधा भी कर सकता है। उसने सर को रास्ते से बहुत पहले हटा दिया होता, लेकिन वो भी सही मौके के इंतजार में है। नहीं नहीं,
मुझे जीके को तकलीफ नहीं देनी है, मुझे उसे मारना नहीं है। मारने की बात कौन कर रहा है सामने? हम तो बिगड़ते हालात को ठीक करने की बात कर रहे हैं, जो उसे संभाल ले, जो डीके सर को सही रास्ता दिखाए। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ। उसे भी सही मौके का इंतजार था। ओ कम ऑन ताज, अब बता भी दो वो है कौन। चलो भाई, दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को माला पहनाओ। रुको इंदर, तुम ऐसे नहीं जा सकते। वाह इंदर, साइन करते ही हमसे मुंह मोड़कर जा रहे हो। इनका काम हो गया तो चलते बने, हमसे जैसे कोई रिश्ता ही नहीं है। दिशा, इंदर, तुम रानो को इतनी आसानी से नहीं ले जा सकते। आई, ये लड़के वाले ना ऐसे ही होते हैं, अपना काम हो गया तो जा रहे हैं, लेकिन हमारे भी कुछ सपने हैं, कुछ रस्में हैं जो तुम्हें पूरी करनी होगी। इंदर, रानो भले ही कोर्ट रूम में हो, लेकिन बिना मंगलसूत्र पहने वो यहां से नहीं जाएगी। ये है ना हमारी दिशा, सारा काम परफेक्ट होता है, कभी अधूरा नहीं रहता। चलो इंदर, पहनाओ इसे। चलते 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 मेरे जीवन में ये मोड़ कैसा आया। चलते चलते मेरे जीवन में ये मोड़ कैसा आया। ना तो मंजिल ना है कारवां, ना तो प्यार का है साया। देखे